बेसिकली ये नवंबर 1970 का सवाल है, ठीक है, यानी कि काफी पुराना सवाल है। बट इसको पढ़ते हैं और देखते हैं एग्जामिनर 1970s में हम सब के पैदा होने से पहले कैसे पूछता था सवालों को, और फिर हम 1970s से करते हुए हम आगे आएंगे और हम पहुंचेंगे 2022 तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं और देखें कितनी बार सवाल आए और क्या बात करते हैं। बोलता है ऑन 31st ऑफ दिसंबर 1967, ठीक हो गया भाई, 1967 में दिसंबर में ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लियर हो गया, यानी कि मुझे ईयर पता लग गया। बोलता है बेजो डिसाइड टू क्रिएट फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्रोविजन फॉर बेड डेट। पुराना नाम जो है वो प्रोविजन फॉर बेड डेट होता था, आज का जो नाम है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, सिर्फ इतना फर्क है। डन। अच्छा जी आगे सुने। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं वो बोलता है जो भी उसके डेटर होते थे उसके ऊपर ये 5% के प्रोविजन चार्ज करता था अपने डेटर्स पे, और उसके जो डेटर टोटल कर रहे थे वो कितने के थे, $500 के। अच्छा अब जाहिर सी बात है पुराने सवालों में अमाउंट्स छोटी मिलेंगी क्योंकि 1970s में $500 बहुत ज्यादा होते होंगे, ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा बहुत छोटी अमाउंट है। अच्छा जी आगे सुनिएगा जरा। 1 year later he decide to continue provision at 5% on sundry debtors। sundry debtor का मतलब होता है टोटल डेटर्स। डेटर की टर्म जब पुराने सवाल में आएगी ना, दो बातें याद रखिएगा। डेटर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेटर एक पुरानी टर्म है और ये रीसेंट मेरे ख्याल से 2-3 सालों में ही अब ये एलिमिनेट करी है, वरना ये अभी तक आती थी। इसको आज के दौर में ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। क्लियर हो गई, तो ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है। डन हो गया। अच्छा जी, तो ये आपके अगले साल के जो डेटर बता रहा है विच देन टोटल 600, दूसरे साल के जो डेटर है वो 600 के। If he continues the provision for further year, the sundry debtor which amounted to 400, उससे अगले साल के 400 के हैं। शो बाय द मींस ऑफ लेजर, यानी कि लेजर अकाउंट बना के दिखाइए, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ दीज 3 एडजस्टमेंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। अच्छा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी नहीं बना रहे तो इसको हम फिलहाल इग्नोर करेंगे, बट बाकी हमने प्रोविजन का अकाउंट बनाना है। अच्छा अब ये प्रोविजन का अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन है ईयर्स की, फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन है ट्रेड रिसीवेबल की, और फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन है प्रोविजंस की। और प्रोविजंस जो है वो सवाल के अंदर कितने के हैं, 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगा। क्लियर। अच्छा जी अब सबसे पहला उसने स्टार्ट किया था सवाल, तो सबसे पहले स्टार्ट के अंदर उसने बोला था ऑन 31st ऑफ दिसंबर 1967। तो सबसे पहले 1967 का डेट दिया उन्होंने आपको, 31st दिसंबर 1967। फिर उसके बाद 31st दिसंबर 1968, उसके बाद 31st दिसंबर 1969, यानी कि 3 सालों का आपको क्या कर रहा है, 3 सालों का वो आपको डेटा दे रहा है। अब वो 3 सालों का डेटा आपको क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले देखिएगा जरा, पहले साल के जो डेटर हैं वो आपको दिए हुए 500 के, फिर दूसरे साल के 600 के, और फिर तीसरे साल के 400 के। तो 500, 600 और 400 ये आपको दिया हुआ है, 500, 600 और 400। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर प्रोविजन का परसेंटेज चार्ज कर देना है। तो 500 के ऊपर जब आप 5% का प्रोविजन चार्ज करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, बताएं जरा कैलकुलेट करके। सब लोग कैलकुलेट करें और सब लोग मुझे बताएं कि 500 के ऊपर जब आप 5% लगाओगे तो कितना आ रहा होगा मेरा बेटा। तेज तेज कैलकुलेशन करनी है सबने, सही है। $25, ओके। इसका मतलब जो पहला साल है उसके अंदर इनका $25 का प्रोविजन आ रहा है। माय क्वेश्चन इज अगेन, आपको ये देखना है कि इससे प्रीवियस ईयर के अंदर वो कितना प्रोविजन चार्ज करते थे। तो ये बात याद रखिएगा कि उसने फर्स्ट टाइम प्रोविजन चार्ज किया है, तो इससे पहले जो उसका प्रोविजन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। देयरफॉर पहले साल इंक्रीज हो जाएगा बाय $25। डन। थर्ड, सर थर्ड में तो प्रोविजन बताएं बेटा, प्रोविजन चेंज थोड़ी हो रहा है, जब प्रोविजन चेंज होगा तब बताएगा। उसने एक दफा बता दिया ना कि वो अपने डेटर्स पे कितना परसेंट प्रोविजन चार्ज करता है, 5% का। तो ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल 5% का प्रोविजन चार्ज करेगा। क्लियर हो गया। अगर हर साल अलग अलग प्रोविजन चार्ज कर रहा होगा तो आपको क्लैरिफाई करेगा सवाल के अंदर कि मैं पहले साल ये कर रहा था, दूसरे साल इतना कर रहा था। डन। अच्छा जी
अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दूसरे साल का प्रोविजन निकालना है, तो दूसरे साल का प्रोविजन चार्ज कर देंगे। अब दूसरे साल का जो प्रोविजन है वो कितना आ रहा है, वो आ जाएगा 5% निकालने के बाद, कैलकुलेट करें और मुझे आंसर बताएं। $30, ऐसा ही है, देख लें कैलकुलेट करके। अब सवाल ये उठता है कि पिछले साल से इस साल का प्रोविजन बढ़ गया या कम हो गया, तो 25 से 30 पे आ गए, यानी कि दोबारा से इंक्रीज आ गया। और जो इंक्रीज आया वो इंक्रीज बाय कितना आया, $5 का। क्लियर? सब लोग मुझे लिखते जाएंगे ताकि मुझे पता रहे कि हाँ यार मैं लाइव हूँ और जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सबको आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन है, 400 के डेटर्स हैं, उसके ऊपर आपने लगाना है 4%, तो कितना आ जाएगा, $20, सॉरी मैंने तो 4 लगा दिया, सॉरी 5%। ठीक है, 5% का ही प्रोविजन लग रहा है, तो ये आ जाएगा $20। और 20 के साथ अगर आप देखेंगे पिछले साल से करंट ईयर को, तो आप देखेंगे पिछले साल कितने का प्रोविजन था, पिछले साल था 30 का, इस साल 20 का हो गया, इसका मतलब डिक्रीज बाय $20। क्लियर? हम लोगों ने सारे इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी जनरल एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं 1967 की जनरल एंट्री, यानी कि दिसंबर 1967 की जनरल एंट्री। तो इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ तो एंट्री क्या बनती, इनकम स्टेटमेंट डेबिट। ठीक है, 25 से, एंड प्रोविजन डिक्रीज बाय 10। यस यस यस, 10 से होगा, सही बोल रहे हो। अच्छा जी, और उसके बाद फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये हो जाएगा आपका 25। क्लियर? ये हम लोगों ने पहले साल की एंट्री बना ली। फिर हम बनाते हैं दूसरे साल की एंट्री, और दूसरा साल कौन सा था, 1968 था। 1968, 1968 के अंदर क्या हुआ है, 1968 के अंदर अगेन इंक्रीज हुआ है, तो एंट्री बन जाएगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट 25 से, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट हो जाएगा 5 से, 5 से एंड 5 से। डन। फिर उसके बाद हम अगली एंट्री बनाते हैं, और नेक्स्ट एंट्री बनेगी 1969 की, और इसके अंदर डिक्रीज हुआ है, तो एंट्री कैसे बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट डेबिट हो जाएगा 10 से, एंड इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी 10 से। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? देख लो सब लोग, यहां तक क्लियर है? ये एंट्रीज किस तरीके से मैंने बनाई है, हम ऑलरेडी बहुत सारी क्लासों के अंदर अपने देखते हुए आए थे, और हर क्लास में यही हो रहा होगा, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना है, एंड इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी डबल एंट्रीज बना के साइड में रख देंगे। बट एग्जामिनर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट थी, एग्जामिनर वाज आस्किंग अस टू प्रिपेयर, हम लोगों से वो बोल रहा था कि भाई आप ये बना के दिखा दो मुझे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या क्या। तो भाई हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा जी, अब याद रखिएगा, जो हमारा ईयर एंड है वो दिसंबर में हो रहा है, तो ईयर स्टार्ट कब हो रहा होगा, जनवरी में हो रहा होगा सर, तो बेटा यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, ये एक अकाउंट बन रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं करा था, तो मैं एहतियातन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको वैसे कहीं इंटरनेट पे ये नहीं मिलेगा, बट ये नवंबर 1970 का सवाल है, नवंबर 1970। इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होगा ये सवाल। ठीक है, तो इसी वजह से यहीं से सारी चीजें देखते रहे। अच्छा जी, अब हम लोगों ने बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिख लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट।
अच्छा, आप स्टार्ट करेंगे पहले साल से 67 से, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1 जनवरी 1967 का बैलेंस ब्रॉट डाउन। यार मुझे ये बात पता है कि इसने 1967 में दिसंबर में फर्स्ट टाइम प्रोविजन चार्ज किया है, इसका मतलब इससे पहले इसके पास कोई प्रोविजन नहीं होता था। डन। अब जब इसके पास कोई और प्रोविजन नहीं होता था पहले, तो इसका मतलब इसका प्रोविजन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने इस साल पहला प्रोविजन चार्ज किया था, तो एंट्री क्या बनी थी? ऊपर आए और ऊपर आके आप एंट्री देख लें। पहली वाली क्या हुआ था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो गया था, तो बेटा क्रेडिट कर दो। कितने से? 25 से। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे नीचे 25 मेंशन कर दो। अच्छा, ये 25 किसकी वजह से आया था? इनकम स्टेटमेंट की वजह से आया था, तो इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, इसके आगे नाम इसका इनकम स्टेटमेंट। और यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 1967 का। डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। अब अकाउंट को क्लोज करने का तरीका बड़ा सिंपल है, हमेशा से हम करते आए हैं अकाउंट क्लोज। तो ये भी कर लेंगे। पहले फुट्स बनाएंगे, तो दोनों साइड पे हम अमाउंट लिख देंगे, जो भी हैवियर अमाउंट होगी। सो एट दिस पॉइंट द क्रेडिट साइड इज हैवियर, तो दोनों साइड पे 25 आ जाएगा, एंड एवरी टाइम क्रेडिट साइड विल बी हैवियर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 1967 का बैलेंस सीडी, एंड दैट बैलेंस विल बी $25। और यही बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 1968 को, जिसका नाम बन जाएगा बैलेंस बीडी। क्लियर? एंड दैट विल बी अगेन $25। डन। अब हम ये देखेंगे हम कौन से साल में एंटर हो चुके हैं। अब हम एंटर हो चुके हैं जनवरी 1968 में। 67 हम पास आउट करा हमने, और अब 68 के अंदर एंटर हो गए। अब 68 के अंदर हमारा क्या हुआ था? इंक्रीज या डिक्रीज? सर इंक्रीज हुआ था। कितने का इंक्रीज हुआ था? $5 का इंक्रीज हुआ था। तो $5 से हम एंट्री बना लेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। तो आए यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। $5 से इंक्रीज हुआ है, तो रिकॉर्ड करो इंक्रीज। इनकम स्टेटमेंट, ऑपोजिट अकाउंट का नाम आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 1968। एंड आफ्टर डूइंग दिस वी विल क्लोज दिस अकाउंट अगेन, क्योंकि साल खत्म हो जाएगा, प्रोविजन चार्ज कर दिया इस साल का। अब इस अकाउंट को क्लोज करना, ये क्लोजिंग तो बड़ी आसान सी बात हो गई है आपके लिए, ये कोई मसला नहीं। अब अगर आप देखें तो टोटल कितना बन रहा है? 25 + 5 30 बन जाएगा इधर भी, और दोनों साइड पे 30 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे आप 31 दिसंबर 1968 का बैलेंस कैरेट डाउन। और वो बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? सर 30 आ जाएगा। और यही बैलेंस फिर आगे नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाएगा 1 जनवरी 1969 में, और ये बैलेंस बन जाएगा ब्रॉट डाउन बैलेंस, यानी कि बैलेंस बीडी। क्लियर? और वो भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब आप इस साल देखें तो इस साल जो कि 1969 है, इसके अंदर प्रोविजन का अकाउंट क्या हो रहा है? इसमें प्रोविजन का अकाउंट डेबिट हो रहा है। व्हाई? बिकॉज एट दिस ईयर या इन दिस ईयर हमारा जो प्रोविजन था वो डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? डिक्रीज इन प्रोविजन डेबिट हो जाता है, तो डेबिट कर देंगे। कितने से डिक्रीज हुआ था? $10 से, तो $10 से डिक्रीज हो जाएगा। और इधर नाम लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट, एंड यहां पे हम लिख देंगे 31 दिसंबर 1969, और फिर इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। क्लोज करना तो हमें ऑलरेडी आता है, तो क्लोज करने का कोई मसला ही नहीं है। अब आप देखें दोनों साइड्स के ऊपर, तो दोनों साइड्स के ऊपर एक साइड पे 30 है, एक साइड पे 10 है, तो हैवियर वाली अमाउंट जो है वो दोनों साइड्स पे आ जाएगी। मींस 30 इधर भी आ जाएगा एंड 30 इधर भी आ जाएगा, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी यहाँ लिख देता हूं मैं 31 दिसंबर 1969 balance CD, and that will be 30 minus 10 $20 का। एंड फिर उसके बाद यही बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर, और हमेशा अकाउंट ब्रॉड डाउन लिख के छोड़ते हैं, सीडी लिख के नहीं छोड़ते। तो 1970 का ब्रॉड डाउन बैलेंस शो करना लाजमी होगा मेरे लिए, क्योंकि 1970 का बीडी बैलेंस लिख के छोड़ा जाएगा। कोई भी टी अकाउंट सीडी बैलेंस लिख के नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? $20। क्लियर हो गई ये वाली बात? देख लें इसको गौर से। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करें, तो पहले साल का जो हमारा सीडी बैलेंस आया था वो कितना आया था?
सॉरी हमारा सीडी बैलेंस कितना आया था, 25 आया था। तो पहले साल जब हमने कैलकुलेशन भी करी थी तो कितना आंसर आया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, 25। फिर उसके बाद दूसरे साल का हमारा सीडी बैलेंस कितना आया, $30 का। तो दूसरे साल का हमने जब प्रोविजन कैलकुलेट करा था वो भी कितना आया था, 30 आया था। फिर इसी तरीके से तीसरे साल का हमारा सीडी बैलेंस कितना आया, 20 का आया। तो तीसरे साल का जब हमने प्रोविजन कैलकुलेट करा था वो कितना आया, 20 आया। यानी कि ये जो प्रोविजन लगाने के बाद बैलेंसेस आते हैं सीडी बैलेंसेस होते हैं। और ये जो आपके पास बैलेंसेस आए हुए हैं इंक्रीज डिक्रीज वाले 25, 5 और 10, तो ये जो बैलेंसेस हैं ये सारे आपके इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट 25, 5 और 10 के नाम से रिकॉर्ड हुई भी होगी। देखो इनकम स्टेटमेंट 25, इनकम स्टेटमेंट 5 और फिर इनकम स्टेटमेंट 10, क्योंकि डिक्रीज हुआ था तो वो इस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर हो गया। और जब भी अकाउंट को क्लोज किया जाएगा तो उनको उनके बीडी बैलेंसेस के साथ क्लोज किया जाएगा। यानी जब आपने सवाल शुरू किया था तो बीडी लिखा, उससे अगले साल का बीडी आया, उससे अगले साल का ब्रॉट डाउन बैलेंस आया, एंड देन फिर उससे अगले साल का ब्रॉट डाउन बैलेंस लाके अकाउंट को क्लोज कर दिया। बेटा क्योंकि बीडी लिखना लाजमी होता है, नेक्स्ट ईयर बीडी लिख के अकाउंट को क्लोज करते हैं, सीडी लिख के अकाउंट को क्लोज नहीं करते। मतलब यू कैन नॉट क्लोज योर अकाउंट ओवर हियर, you have to make the brought down figure in the account. सबको क्लियर है? बेटा 30 कैसे हो जाएगा, टी अकाउंट बना हुआ है ना, ये टी अकाउंट बना हुआ है ना। बीडी से देखना शुरू करते हैं ना, तो इधर कितना था, 30 था, इधर कितना था, 10 था। तो 30 माइनस 10 कितना होता है, 20 होता है। ठीक हो गया। डन, सबको क्लियर है? ठीक है। ये 20 कैसे आया है, ये 20 अगर किसी को मसला है तो कैसे आया है 20, इधर 30 था, इधर वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, हल्की वाली वैल्यू, तो बचा कितना, 20 बचा। डन, क्लियर। ये तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखें नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 1984 का है, तो क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, 1984 का है तो पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। ओवर हियर क्वेश्चन 3, नवंबर ही था ना, यस नवंबर 1984, नवंबर 1984। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस सवाल को पढ़ते हैं और इस सवाल में देखते हैं एग्जामिनर हमसे क्या बात करिए। भाई एग्जामिनर हमसे बोलना शुरू करता है सवाल के अंदर, अ फर्म्स अकाउंटेंट डिसाइडेड इन 1981 टू कीप द प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बेस्ड अपॉन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग डेटर्स एट द ईयर एंड। ठीक है, आपको वो बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बता रहा है, सही है। अच्छा भाई, शुक्रिया बेटा। अच्छा आगे सुनो जरा। अब बात इतनी है कि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप देखें तो भाई आपको बोलता है प्रिपेयर या यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट पुराना नाम है, नया नाम डाउटफुल डेट है, 1982, 83, 81। ठीक है, अब डेटर देखो तो कितने दिए हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। पहले साल के 4100, दूसरे साल के 4580 और तीसरे साल के 4060। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें ये तीनों ईयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 81, 82, 83। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपने पास पहले डेटा मेंटेन करते हैं। अच्छा, क्या हमें ये सर डेटा मेंटेन करना होगा? नहीं बेटा, ये वर्किंग है, आप साइड में करोगे। बट अभी तो मैं आपका दिमाग में मैं आपका बैकग्राउंड म्यूजिक चलाऊंगा ना, कि बैकग्राउंड में आपके क्या चल रहा होगा, पेपर पे कैलकुलेशन क्या कर रहे होगे, मैं पहले कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ एंड देन फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो भाई हमारे पास कुछ ईयर्स हैं, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन होंगे सवाल में, ट्रेड रिसीवेबल्स, और फिर प्रोविजंस। अच्छा मेरा बेटा सबसे पहले 81 से स्टार्ट हो रहा है तो 1981 ईयर है। अच्छा सर कौन सी डेट होगी, बेटा लिख लें, 31st ऑफ दिसंबर होगा 1981, 31st ऑफ दिसंबर 1982 एंड 31st ऑफ दिसंबर 1983। सर डू वी हैव टू कॉपी दिस? बेटा किस चीज का पूछ रहे हो, जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है इसके बारे में बात कर रही हो तो यस यू हैव टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम राइटिंग, इवन द कैलकुलेशंस। ठीक है, सब कुछ कॉपी करा करो। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आगे सुने जरा। ट्रेड रिसीवेबल्स देखते हैं कितने के दिए में। तो ट्रेड रिसीवेबल्स पहले है 4100 के, ये देखो, तो लिख दो उठा के 4100 का है पहला।
4,100। दूसरा कितने का है? 4,580 यानी कि 4580, तो यहाँ लिख दो 4580। फिर उसके बाद आगे आ जाओ तो अगला कौन सा है? 4060, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो 4060। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, हाँ बेटा ये भी कॉपी करो, सही है, ताकि आदत बने कैलकुलेशन करने की। बट जब हम आगे पास पेपर्स करवा रहा हूँ ना, तब ये वर्किंग में आपको साइड में करवा रहा हूँ इधर उधर, ठीक है? बट राइट नाउ वी आर मेकिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर, एंड व्हाइल मेकिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना कॉपी करोगे, जितना एग्जांपल्स को या वर्किंग को लिखोगे, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। सो इन दिस क्वेश्चन द प्रोविजन वाज 5% अगेन, तो नो चेंज इन प्रोविजन। 5% ही है तो पहले साल का प्रोविजन चार्ज करते हैं, ठीक है? तो इस पे लगा दो 5%, 4,100 पे। मेरा बेटा मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है आप लोगों का? ठीक है जी, 205 आंसर आया मेरे पास, मैंने लिख दिया। माय क्वेश्चन इज कि भाई आप इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से। क्या लास्ट ईयर का कोई प्रोविजन था? नहीं सर, इसने अभी डिसाइड किया था, इसने अभी डिसाइड किया था, यानी कि अब से प्रोविजन चार्ज करेगा। देयरफॉर 1980 में ये प्रोविजन चार्ज नहीं कर रहा होगा। इट मींस दैट द ओल्ड प्रोविजन विल बी जीरो। इट मींस कि भाई अभी जो इंक्रीज हुआ है वो कितने से हुआ है? इंक्रीज बाय पूरे 205 से, 0 माइनस 205, 205 ही बचे। फिर आगे आ जाए अगले साल, तो अगले साल का प्रोविजन कितना परसेंट है? 5% है। मेरा बेटा लगा के आंसर बताओ कितना आ रहा है? 229 बताया गया, तो 229 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से करंट ईयर को। लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना था? लास्ट ईयर का प्रोविजन वाज 205 एंड नाउ 229, तो भाई इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कितने से हो गया मेरा बेटा, जरा बताओ? इंक्रीज बाय, बताओ? 24 से, तो 24 से एंट्री बनेगी आगे। फिर उसके बाद आगे आ जाएं तो उसके बाद क्या है? 5% लगा दे 4060 पे, तो कितना आ रहा है? 203। इसका मतलब 203 आ गया, इसका मतलब डिक्रीज हो गया पिछले प्रोविजन से ये वाला प्रोविजन, यानी कि डिक्रीज बाय कितने से? डिक्रीज बाय 229 माइनस 203, 26। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं $26। क्लियर हो गया? नाउ नाउ अब क्या करेंगे? डबल एंट्रीज बनाएंगे। क्या सर डबल एंट्री बनाना जरूरी है? If examiner asks you to prepare double entry, you are going to prepare it. But if he's not asking you to prepare the double entries, for your clear concept, आप उसको साइड में वर्किंग में बना सकते हो, जैसे मैं आपको बार बार बना के दिखाता हूँ। यानी कि हम एंट्री बनाते हैं, लेट्स सपोज 1981 की, तो 1981 वाज इंक्रीज, तो इंक्रीज की एंट्री क्या बनेगी? इंक्रीज की एंट्री बनेगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस होता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है, और इंक्रीज इन प्रोविजन एक एक्सपेंस है, तो ये एंट्री बन जाएगी 205 टोटल से। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो जाएगा 205 से। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखें। 1982 में क्या हुआ? अगेन इंक्रीज हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट। बेटा आगे जाके मैं आपसे ये नहीं बनवाऊंगा, आगे जाके आप डायरेक्ट इस लाइक हो जाओगे कि आप डायरेक्ट ये सवाल का प्रोविजन का अकाउंट बनाया करोगे कैलकुलेटर यूज कर करके। बट बैकग्राउंड जब तक क्लियर नहीं होगा ना, बच्चा अक्सर मुझसे सवाल पूछता है, सर ये सब कहाँ करना होता है? ये सब तो करना ही नहीं होता। हाँ, ये पेपर में नहीं, ये कैलकुलेटर पे करना है और दिमाग में करना है। तो ये जो पहला पेज भर रहा हूँ, ये आपके दिमाग की बातें हैं। इसका नेक्स्ट पेज जो भरूंगा वो एग्जामिनर को जो चाहिए वो बातें होंगी। बट अनटिल तुम्हारी जो अकल है, अगर वही क्लियर नहीं है तो पेपर कैसे सॉल्व करोगे? डिस्टिंक्शन कैसे आएगा? टॉप कैसे आएगा? तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए ना, सही? तो 24 से एंट्री बन जाएगा, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 24 से क्रेडिट हो जाएगा। 25 लिख दिया मैंने गलती से, 24, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद फिर अगली एंट्री जो थी 1983 की, 1983 की जो एंट्री है वो डिक्रीज इन पीबीडी की है, तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा। और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, इनकम क्रेडिट कितने से? 26 से एंड 26 से। डन, क्लियर? तो ये आप लोगों ने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक सारा चला लिया कि भाई क्या कहानी है।
पहली जो एंट्री है वो ये रही, दूसरी जो एंट्री है वो ये रही, तीसरी जो एंट्री है वो ये रही। क्लियर एनफ? यहां तक बात समझ आ गई सबको? क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, मुझे ये भी जरा सब लोग लगे हाथों जरा चैट बॉक्स में बताते रहो। स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 1981 से, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि 1980 का बैलेंस यहाँ पे लाके लिखा जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं था, दैट विल बी 0। अच्छा सही है, चलो अभी देखते हैं ना यार, अभी देखते हैं। सही है। अच्छा भैया अब आगे देखो, तो सबसे पहली एंट्री में प्रोविजन क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा क्रेडिट कर दो 205 को, यहाँ रिकॉर्ड कर लो 205। किसकी वजह से हो रहा है सर? ऑपोजिट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ लिख लो इनकम स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? और यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 1981। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। क्लोज करना तो हम सबको आता है, इसमें कोई मसला नहीं है। जो हैवियर साइड हो वो दोनों साइड पे लिख दी जाती है, हल्की वाले साइड पे सीडी और भारी वाली साइड पे ब्रॉट डाउन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 205, यहाँ पे आ जाएगा 205, यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 1981 का बैलेंस CD, and that will be 205, and this same balance will be carry forward, brought forward to the next year 1 January 1982, and balance BD, and that will be 205। clear? अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म कोई भी नहीं लिखेंगे भाई, सही है? आप लोग बेटा पुराने लेक्चर्स मेरे देख के, और शॉर्ट फॉर्म जहां लिखोगे मार्क कटेगा सीआई की तरफ से, सही है? कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेगा। मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने पेपर नहीं देना है, सही है? आप लोग में से कोई भी ये प्रैक्टिस में भी नहीं लिखना, सही है? ताकि हाथ खुला रहे, आपको लिखने की आदत रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म्स ना लिखूं, ठीक है? अच्छा जी आगे आ जाए, 1982 में एंटर हो चुके हैं, ठीक है? 1982 में क्या हुआ था सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोबारा क्रेडिट हुआ था, तो बेटा क्रेडिट कर दो। कितने से क्रेडिट हुआ सर? 25 से क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा 25 से क्रेडिट कर दो। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ सर? इनकम स्टेटमेंट। एंड कौन सी डेट को सर? साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 1982 में। और एंड देन फिर आप क्या करेंगे, इस अकाउंट को सर क्लोज कर देंगे। अब तो कोई मसला ही नहीं है, क्लोज करना कोई मसला नहीं है। 205 प्लस 25 कितना होता है मुझे ये बता दो? 220, 205 एंड 25, 25 है 24 है? 24 है यार, मैंने 25 लिख दिया, इसको सही कर लेना, ठीक है? ये 24 था, ठीक है? इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखो ऊपर 24 था, ठीक है? 24 था, मैंने 25 लिख दिया था, ठीक हो गया? क्लियर? डन। अच्छा जी, 205 प्लस 24 कितना होता है बताओ? 229, तो यहाँ लिख देते हैं 229 एंड 229, एंड यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 1982 का बैलेंस CD, and that balance CD will be again 229, and this balance will be brought down balance for next year 1 January 1983, balance brought down, and balance brought down will be 229। एंड देन आप क्या करेंगे, अब आप थर्ड ईयर में एंटर हो चुके हैं, एंड थर्ड ईयर में क्या हुआ था? थर्ड ईयर में देखो तो सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो रहा है 26 से, क्योंकि डिक्रीज हुआ था, तो 26 से डेबिट कर दो, ठीक है? यहाँ और डेबिट साइड पे लिख दो 26। किसकी वजह से सर? वजह तो सेम रहती है हमेशा, इनकम स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 1983, and then we will close this account, और क्लोज करते हुए हैवियर अमाउंट दोनों साइड पे लिख देंगे। 229 माइनस भी कर लो 26, तो कितना आ रहा है? 229, एंड 229 माइनस कर लो 26, तो कितना आ रहा है? इट्स 29। कोई कोई मैं बात गलत लिख रहा हूँ? 26 ही लिखा है, तो वैसे कोई चीज मैंने गलत लिख दी थी कॉपी करते हुए, सही है ना? ये 229 ही बना था, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ 26, देख लो। क्लियर है? यही है ना? ठीक है, तो बैलेंस सीडी बच्चों ने बताया मुझे कि सर बैलेंस सीडी जो आएगा 31 दिसंबर 1983 का बैलेंस CD, and that balance will be 203,
एंड देन यही बैलेंस आगे अगले साल 1 जनवरी 1984 का ब्रॉड डाउन बन जाएगा। बीडी लिख के अकाउंट छोड़ना, सीडी लिखे हुए अकाउंट को छोड़ोगे तो 1 मार्क कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 203। तो आप इफ यू नीड टू चेक योर आंसर्स के वेदर ये जो अकाउंट बनाए सही है गलत है। पहला सीडी कितना आया है 205। यहाँ पे कैलकुलेट करके पहला आंसर कितना आया था प्रोविजन का 205। फिर उसके बाद दूसरा सीडी बैलेंस कितना आया 229। प्रोविजन कैलकुलेट करके कितना आंसर आया था 229। तीसरा सीडी बैलेंस कितना आया 203। प्रोविजन कैलकुलेट करके कितना आंसर आया था 203। तो ये जितने भी सीडी बैलेंसेस होते हैं ये सारे के सारे, ये जितने भी बैलेंसेस हैं सारे सीडी बैलेंसेस हैं। और ये जो इंक्रीज डिक्रीज वाली वैल्यूज हैं सारी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यूज होती हैं। क्लियर? देख ले भाई, छाप ले। क्लियर है यहाँ तक? लेट्स सी कि भाई यहाँ पे क्या बात होती है। इस क्वेश्चन के अंदर वो बोलता है अ ट्रेडर डिसाइड टू ओपन अ प्रोविजन फॉर डॉफल डेट अकाउंट इन 1989। हम 89 तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। द प्रोविजन फॉर प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ डेटर्स आउटस्टैंडिंग ईच ईयर एंड, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डॉफल डेट फॉर द ईयर 1989, 1990, 1991 फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अच्छा, अब आपको यहाँ पे मैं सवाल को थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करवाऊंगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पे आपको सारे डेटर्स दिए हैं 1989 के, 1990 के और फिर 1991 के। अब आप लोग पेपर में देख रहे थे, आपने देखा यार इनके ऊपर कितना परसेंट लगाना है, इन सब पे लगाना है 5%, इन सब पे कितना परसेंट लगाना है 5%, इन सब पे कितना परसेंट लगाना है 5%। तो भाई हम पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो 5% लगाओ सर, 8200 पे कितना आ रहा है बताओ मुझे, मैं लिख देता हूँ 410। ठीक है, तो मैंने उठाया, मैंने 410 यहाँ पे लिख दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई इससे पिछले साल का प्रोविजन कितना था। तो आप पिछले साल की कंपैरिजन में चले जाएंगे। तो पिछले साल का जो प्रोविजन था दैट वाज 0। इसका मतलब इंक्रीज कितने से हो गया, यार मैंने 0 लिखने की कोशिश करी थी। इंक्रीज कितने से हो गया 410 से। क्लियर? तो 410 से इंक्रीज की एंट्री बन जाएगी। आगे आ जाए, अगले साल का कैलकुलेट करो मेरा बेटा कितना आ रहा है। 9160 का 5% लगाओ कितना आ रहा है। सब लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे ताकि किसी का गलत आंसर भी आ रहा है तो हमें बताओ। अच्छा जी, तो ये आ रहा है आपका 458, 455, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 458, 9160 का 5%, 458 ज्यादा आ गए, इसका मतलब मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये 458 है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें तो बढ़ गया या कम हो गया। तो सर इंक्रीज हो गया मेरा बेटा। इंक्रीज कितने से हो गया, इंक्रीज बाय 48, तो यहाँ 48 लिख दें। ये इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू पता लग गई और ये 458 सीडी बैलेंस है। अच्छा जी, उसके बाद 8120 का लगा लो तो कितना आ रहा है 8120 का 5%। सर डिक्रीज हो गया, कितने से डिक्रीज हो गया 52 बताया गया है मुझे, रीचेक कर लीजिएगा सब लोग। 52, ठीक है, इसका मतलब 49। उबैद क्या आंसर्स खतरनाक आ रहे हैं वैसे। उबैद क्या हो गया बेटा 52 सही है, सही है। ठीक है, चलो आगे सुनो जरा। अब हम क्या करेंगे, क्या अब मैं डबल एंट्री बनाए बिना डायरेक्ट लेजर अकाउंट बनाऊं, हाँ या ना बताओ। अब मैं बिना डबल एंट्री, मैंने कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर पे, अब मैं बिना डबल एंट्री बनाए लेजर अकाउंट बनाऊं तो भी बना सकता हूं, हाँ या ना। लेट्स गिव इट अ ट्राई ना, ट्राई करते हैं। अच्छा जी, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड नवंबर 1992। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन 4 नवंबर 1992। आई थिंक कि यही है 1992। यस, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं, इसको बना के देखते हैं बिना डबल एंट्रीज के, देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना पक्का हुआ अभी तक। क्या हम इस लायक हो गए कैलकुलेटर पे अमाउंट्स निकाल के और डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाए। तो भाई देखें, ये बन गया मेरा लेजर अकाउंट, डन। अच्छा जी, स्टार्ट कब से हो रहा है दिसंबर 1989 की क्लोजिंग है तो ओपनिंग होगी जनवरी 89 की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा 1 जनवरी 1989 का बैलेंस brought down and that brought down balance will be 0।
हाँ, फिर उसके बाद आप देखें सवाल के अंदर तो पहली बार इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, तो आप बोलोगे सर इंक्रीज हुआ था। बेटा कितने से इंक्रीज हुआ था? 410 से। तो प्रोविजन क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाता है प्रोविजन। तो 410 से प्रोविजन को क्रेडिट कर ले। और वजह क्या होगी सर? ऑपोजिट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट। कौन सी डेट को सर? साल के आखिर में कैलकुलेट करते हैं ये चीजें, यानी कि ईयर एंड में 1989 के। और फिर वंस आप ये काम कर लोगे तो अकाउंट को क्या कर दोगे मेरा बेटा? क्लोज कर दोगे। सर क्लोज करना बड़ा आसान है। देखो अब कितना आसान होगा। अब वो बीच वाला स्टेप आप खा भी गए ना, तो भी आपका कॉन्सेप्ट इतना पक्का हो चुका है कि आपको वो फील ही नहीं हो रहा कि यार हमने डबल एंट्री से तो ये बनाया ही नहीं, हम डायरेक्टली बना रहे हैं इस बात समझ रहे हो? ये समझा रहा हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना मेरा काम होता है। वो आपके दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक जब तक नहीं चलवाऊंगा तब तक बात नहीं बनेगी। 31 December 1989 बैलेंस CD will be 410। If you want to check your answer कि भाई CD बैलेंस 410 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कितना आंसर आया था कैलकुलेट करके आपके पास। सर्च 410 ही आया था, इसका मतलब करेक्ट। पहली बात आपने करेक्ट कर दी। आगे बढ़ते हैं। तो अगले साल क्या हुआ था? अगले साल इंक्रीज बाय 48 हुआ था। तो पहले तो ब्रॉट डाउन बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पे। 1 January 1990, ठीक है, 1990 पे पहुंच जाएंगे। 89 के बाद 1990 आ जाएगा बैलेंस। ब्रॉट डाउन मेंशन करेंगे, बीडी को शॉर्ट करके ही लिखते हैं ऐसे ही। 410। अब इस साल इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज कितने से हुआ था सर? इस साल इंक्रीज हुआ था 48 से। तो वो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और पीबीडी क्रेडिट हो जाएगा।